गांव के किनारे सूखी धरती और बंजर खेतों के बीच एक टूटा फूटा झोपड़ा था। उसकी दीवारों में जितनी दरारें थीं, शायद उतने ही सपने उस घर की औरतों ने अब तक जोड़े थे। वहीं रहती थी गोमती और उसकी दो बेटियां, राधा और मीरा। सुबह का सूरज हर दिन की तरह उगता, पर उनके जीवन में उजाला कभी नहीं उतरता। तीनों खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाती और फिर शाम को मिट्टी के चूल्हे पर पानी में थोड़ा आटा डालकर कुछ भोजन जैसा बनाती। पेट से ज्यादा आत्मा को भरने की कोशिश होती थी हर रोज। मीरा। अम्मा, हर दिन वही मेहनत, वही भूख, क्या कभी हमारी जिंदगी बदलेगी? गोमती। बेटी सब्र रखो, भगवान हर थकान का हिसाब रखता है। वक्त एक सा नहीं रहता। पर कब अम्मा? हमें भी तो कभी अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और कभी मुस्कुराने का हक मिले। जब तुम्हारा दिल सच्चा हो तो भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। पर उस रात उसके घर में एक दाना भी नहीं था। गोमती ने सूखी रोटी के टुकड़े बच्चों की ओर बढ़ाने की कोशिश की, मगर कुछ था ही नहीं। आंखों से पानी गिरा, पर आंसू भी अब थम चुके थे। अगली सुबह गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। दूर कुएं पर औरतें हंसी मजाक कर रही थी, मगर जब मीरा और राधा उधर से गुजरी, सबकी नजरों में एक ही बात, एक दृश्य का। देखो, गोमती की बेटियां फिर भीख मांगने निकली। इतनी जवान हो गई है, अब तो कुछ काम ढूंढना चाहिए या फिर किसी के घर भी आ जाए। ऐसे तो कब तक पेट पालेगी माँ। उनके हर शब्द में दया नहीं, बस अपमान था। दोनों बहनें चुप थीं, मगर उनके कदम रुके नहीं। मीरा के भीतर एक आग थी, कुछ बदलने की, कुछ पाने की, और राधा के दिल में डर, बस बेरहम समाज से, जो भूख से ज्यादा अपमान देता है। शाम के वक्त गांव के चौपाल पर कुछ बूढ़े और अधेड़ लोग बैठे थे। शराब के नशे में कुछ चेहरे लाल थे और बातों में गंदगी। उनमें से एक बोला, अरे वो गोमती की बड़ी बेटी मीरा बुरी नहीं है देखने में। अगर मैं चाहूँ तो उसके घर की गरीबी पल भर में मिटा दूं। कहा ठाकुर, माँ तो वैसे ही लाचार है। एक वादा कर दो, लड़की खुद चल कर आ जाएगी। उनके शब्द हवा में जहर की तरह तैर रहे थे। उस रात गोमती खाट पर बैठी थी, दोनों बेटियां उसके पास थीं। राधा ने डर से कहा, अम्मा, ठाकुर आज बाजार में मिला था। बोला कि अगर मैं उसके घर आ जाऊं तो हमें अनाज की चिंता नहीं रहेगी। चुप, ऐसी बात जुबान पर मत लाना बेटी। हम भूख सह सकते हैं, पर अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जानती थी गांव की भूखी औरतों की इज्जत कई बार दूसरों की नज़र में एक मजाक बन जाती है। अगले दिन जब मीरा कुएं पर पानी भरने गई और कुछ लड़के पीछे फुसफुसाने लगे, अरे यह वही है ना, ठाकुर की नई पसंद। हाँ हाँ, अब इसकी झोपड़ी में भी अनाज जाएगा। मीरा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, शर्म से, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने घड़े को उठाया और बिना कुछ कहे देख चल पड़ी। दिन बीतते गए, कभी भूख, कभी अपमान, लेकिन गोमती ने हार नहीं मानी। उसने कहा, बेटियों, हमें दूसरों की दया नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। और वो तीनों फिर खेतों की ओर चल पड़ी। सूरज की तपिश, पाँव के नीचे की चलती मिट्टी,
सब उनकी किस्मत जैसा लग रहा था। गांव के कुछ लोग अब भी हंसते थे, पर मीरा अब चुप नहीं रहती। जब किसी ने ताना मारा तो उसने सीधा जवाब दिया, गरीब हूँ पर गंदी नहीं, भूखी हूँ पर बेशरम नहीं। गांव वालों ने पहली बार उसकी आंखों में आग देखी और वो आग डर पैदा करने लगी। लेकिन इंसान की परीक्षा वहीं होती है जहां वो सबसे ज़्यादा टूट जाता है, और अब उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसी शाम जब दोनों बहनें गांव की गली से लौट रही थीं, सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल रहा था। हवा में कुछ अनजाना डर था। कुछ परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। मीरा ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, चल जल्दी घर चलते हैं। लेकिन इस बार रास्ता उतना आसान नहीं था। गांव की ये कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी, जहां भूख से ज़्यादा भयानक होगा मानवता का अभाव, और जहां से शुरू होगी अंधेरे में रोशनी की तलाश। मन भारी था, कदम धीमे नहीं थे, क्योंकि अब उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी उस सच्चाई की ओर जहां इंसानियत की असली परीक्षा होती है। सूरज अब क्षितिज के पीछे खोने लगा था। हवा में हल्की ठंडक थी और गांव के रास्ते पर धूल के बादल उठ रहे थे। मीरा और राधा के कदम थक चुके थे। उनके हाथों में खाली कटोरे थे और दिलों में बस एक सवाल, अब आगे क्या। तभी रास्ते के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। उसके नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला साधु बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे झील में चांद उतर आया हो, और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो साधारण इंसान में नहीं होती। बाबा, क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? हमें भी अच्छे कपड़े और भरपेट खाना मिलेगा? बेटियों, अमीरी सिर्फ सोने में नहीं होती है, किस्मत तुम्हारे साहस में छिपी है। जो डर को पार करे वही अपने भाग्य का द्वार खोलता है। उनके शब्दों में एक अजीब कंपन था, जैसे हर अक्षर कोई जादू कर रहा हो। हवा थम सी गई, आसपास के पत्ते भी शांत हो गए। क्या सच में हमारी तकदीर बदल सकती है बाबा? तकदीर बदलने की इच्छा अगर सच्ची हो बेटा, तो ईश्वर भी राह बना देता है। उन्होंने अपनी लकड़ी की लाठी जमीन पर टिका दी। लाठी जमीन से टकराई और मिट्टी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मीरा और राधा की आंखें फैल गईं, डर और आश्चर्य दोनों से। इस गांव की उत्तर दिशा में एक जंगल है बेटा। उस जंगल के भीतर एक गुफा है और उस गुफा में छुपा है सदियों पुराना खजाना। लेकिन याद रखना, उस तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी, डर की, लालच की और धोखे की। हवा में उनके शब्द गूंज उठी, जैसे आसमान ने भी सुन लिया हो। दूर कहीं कुआ कांव कांव कर कर उड़ा और सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई। राधा, बाबा, अगर हम असफल हुए तो?
तुम्हें वापस वही गरीबी मिलेगी, पर वक्त तुम्हें अमीर बना देगा बेटा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खजाना ही समझ है। मीरा ने राधा का हाथ थामा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसके भीतर जैसे कोई ज्वाला जल उठी थी। हमें डर नहीं है बाबा, अगर ये हमारी परीक्षा है तो हम कोशिश जरूर करेंगे। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई, उनकी आंखें बंद हुई और कुछ क्षणों के लिए चारों ओर एक अजीब शांति छा गई। अचानक आसमान में एक चमकदार किरण गिरी ठीक उनके पास की जमीन पर। जब बहनों ने देखा तो वह एक छोटा सा चमकता प्रतीक था, त्रिशूल और कमल का मिश्रित चिन्ह। ये प्रतीक तुम्हारे लिए संकेत है, जबकि राह कठिन लगे इसे याद रखना, ये तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। राधा उस प्रतीक को हाथ में लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने छुआ प्रतीक मिट्टी में समा गया और उसकी हथेली पर हल्की रोशनी रह गई। दोनों बहनें स्तंभ रह गईं। साधु ने धीरे से कहा, याद रखना बेटियों, सच्चाई असली खजाना है। लालच दिखेगा, डर सताएगा और कोई तुम्हें धोखा भी देगा, पर अगर तुम्हारा मन पवित्र रहा तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवा चलने लगी, पेड़ के पत्ते झूम उठे, आसमान में हल्का बादल छा गया और देखते ही देखते साधु की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। दीदी ये बाबा गायब हो रहे हैं। नहीं राधा, वो गायब नहीं हो रहे, वो शायद किसी और लोक से आए थे हमें राह दिखाने। दोनों बहनें वहीं खड़ी रहीं। साधु का स्थान अब खाली था, बस मिट्टी पर उनकी लाठी की हल्की छाप बाकी थी। आसमान अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और ठंडी हवा बहने लगी। दोनों बहनें चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी रहीं। उनके मन में डर भी था, पर साथ ही एक नई उम्मीद, शायद कुछ बदल जाएगा, शायद भगवान ने उन्हें एक संकेत दे दिया है। और फिर वे दोनों उस दिशा की ओर देखने लगी, उत्तर दिशा, जहां साधु ने बताया था एक गुफा, सदियों पुराना खजाना। उनके दिलों में अब भूख नहीं थी, बस साहस था और एक अदृश्य पुकार, चलो चलकर देखें, क्या सच में तकदीर बदली जा सकती है। रात लंबी थी, पर अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि जब साधु सत्य का बीज बो देता है तो जीवन की मिट्टी खुद राह बना लेती है। धीरे धीरे उनकी आकृति हवा में घुलने लगी, जैसे वो किसी और लोक के संदेश वाहक हों। रात बीत चुकी थी और अब नया सूरज उगने वाला था, लेकिन यह सूरज केवल आसमान में नहीं बल्कि दो मासूम दिलों में उग रहा था। मीरा और राधा अपनी माँ गोमती के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता थी। और गोमती वो जानती थी कि उनकी बेटियां अब एक ऐसी राह पर जा रही हैं
जहाँ सिर्फ साहस ही उनका साथी होगा। बेटियों, अपने दिल की सुनना और अगर डर लगे तो राम नाम लेना। उसने दोनों के माथे पर हाथ रखा और उस स्पर्श में माँ की सारी दुआएं समा गईं। दोनों बहनें चल पड़ी। सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी, जैसे भगवान उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था। पत्तों की सरसराहट, हवा की ठंडी लहरें और पेड़ों के बीच छनती धूप, सब मिलकर मानो कोई गूंग रहस्य रच रहे हों। दीदी, ये जंगल तो बहुत डरावना है। वही दिखता है जहाँ भरोसा कमजोर हो। याद है बाबा ने क्या कहा था? हमें साहस दिखाना है। वे आगे बढ़ी। चलते चलते एक पुराने कुएं के पास पहुंची। कुआं सूखा था और उसकी दीवार पर शब्द खुले, जो त्यागेगा वही आगे बढ़ेगा। राधा ने दीदी का हाथ थामा और कसकर पकड़ा और दोनों ने कुएं के सामने सिर झुकाया। तभी हवा का झोंका उठा, जैसे किसी ने उनके भीतर की हिचक को उड़ा दिया हो। आगे का रास्ता और घना होता गया। पेड़ों की छांव अब गहरी थी और दूर कहीं से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई दिया, जैसे एक विशाल पत्थर और उसके पीछे अंधेरी गुफा। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो आएगा वही प्रकाश आएगा। हीरा ने दीप जलाया। उस लौ की रोशनी में दोनों के चेहरे चमके। डर के साथ साथ एक अनोखा विश्वास भी था। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुई, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर चारों ओर चमकते पत्थर थे, जो अपनी ही रोशनी में सांस ले रहे हों, और बीच में बहती थी एक ठंडी नीली झील। दीदी, ये कैसी झील है? इतनी ठंडी, जैसे बर्फ हो। शायद यही हमारी पहली परीक्षा है राधा। तभी दीवार पर एक अक्षर उभरा, वो अपने भीतर की अशुद्धि धोएगा वही आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप पानी के किनारे पहुंची। झील की लहरें जैसे उन्हें बुला रही थी, आओ खुद को शुद्ध करो। मीरा ने दीपक के किनारे रखा और बिना जब झील में उतर गई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन हर लहर जैसे उसके मन के डर को धो रही थी। राधा कांपते हुए, दीदी, ये बहुत ठंडा है। हाँ राधा, पर डर का तप इससे बड़ा होता है। दोनों बहनों ने सिर पर डुबकी लगाई और जैसे ही वे ऊपर आईं, झील की सतह पर हल्की नीली रोशनी फैल गई। गुफा की दीवारें कांप उठी और कुएं जैसी गहराई से आवाज आई, परीक्षा पूर्ण हुई। उसी क्षण गांव के दूर छोर पर, जहां कभी उनका उपहास उड़ाया गया था, अचानक घटनाएं घटने लगी। ठाकुर, जिसने मीरा पर बुरी नजर रखी थी, उसी रात अपने आंगन में गिर पड़ा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्षमा क्षमा। मर गया। वो औरतें जो राधा का मजाक उड़ाती थी, उनके घरों में अकाल और बीमारी ने दस्तक दी। गांव में लोग कहने लगे, लगता है गोमती की बेटियां भगवान की शरण में हैं। धर्म का पहिया
चुका था और जैसे जैसे मीरा और राधा की आत्मा पवित्र हो रही थी वैसे वैसे उन्होंने उन्हें अपमानित किया। वे अपने ही कर्म में डूबने लगे। गुफा के भीतर अब हल्की रोशनी बढ़ रही थी। दीवार पर अलग वाक्य उभरा, अब दूसरा द्वार खुलेगा, लालच की परीक्षा। दीदी अब क्या होगा? अब हमें दिखाना है कि क्या हम सच्चे मन से केवल सत्य चाहते हैं या फिर धन की लालच में हमें गिरा देगी। अब गुफा का मार्ग सकरा हो गया था। दीवारों पर सोने जैसी चमक थी और जमीन पर बिखरे थे मोती, चांदी और रत्न। हर कदम पर झिलमिलाहट, हर कोने में प्रलोभन। ये सब असली सोना है क्या? मीरा, हो सकता है, लेकिन ये हमारी परीक्षा है राधा। जो इसे उठाएगा वो आगे कभी प्रकाश नहीं देखेगा। जैसे ही राधा ने एक मोती को छूने की कोशिश की, गुफा कांपने लगी और एक आवाज गूंजी, लालच अंधकार का द्वार है। दोनों घबराकर पीछे हटी। दीपक की लौ कांपने लगी और गुफा के अंदर हल्की दरारें बनने लगी। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े और भगवान का नाम लिया। जय श्री राम। कुछ पल बाद सब शांत हो गया और दीवार पर लिखा शब्द धीरे धीरे मिट गया। अब आगे अंधेरा था पर भीतर एक नई रोशनी, क्योंकि वे लालच की परीक्षा में सफल हो चुकी थी। बाहर अब सांझ ढलने लगी थी। जंगल की हवा और ठंडी हो गई, लेकिन अब मीरा और राधा के चेहरे पर थकान नहीं, बस विश्वास था। उन्हें अब यह एहसास होने लगा था कि यह यात्रा केवल खजाने की नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। जंगल के बाहर गांव में हवाएं बदलने लगी थी। लोग अब गोमती के घर के सामने दिए जलाने लगे। वो लड़कियां जिनका हमने मजाक उड़ाया, लगता है वही हमारी रक्षा कर रही हैं। हवा में अब भी ठंडक थी, पर उस ठंडक में एक पवित्रता थी, जैसे ही किसी अदृश्य शक्ति ने गांव को घेर लिया हो। मीरा और राधा अब गुफा के भीतर गहराई तक बढ़ चुकी थी। उन्होंने देखा आगे एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, तीसरी परीक्षा धोखे का मार्ग। लेकिन उससे पहले हवा में हल्का कंपन हुआ और झील की सतह से उठी एक हल्की नीली धुंध जो मानो किसी चौखट की ओर बुला रही हो। झील की लहरें अब थम चुकी थीं, पर उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। आगे कुछ ऐसा था जो उनके विश्वास को हिला देगा और यहीं से शुरू होगी चौखट हवा की कथा। कहा जाता है जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो किस्मत उनके कदम रुक जाती है। और जब दो बहनें अपनी सच्चाई की राह पर निकली तो ब्रह्मांड ने स्वयं उनके लिए मार्ग खोला। गुफा अब रोशनी से भर गई थी। दीवारों पर जो चित्र पहले भयानक लगते थे वे अब जीवंत होकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन चित्रों में कैद आत्माएं उनकी परीक्षा से मुक्त हो गई हों। मीरा और राधा दोनों एक दूसरे को देख रही थी, थकी हुई
मगर दिलों में नई चमक। राधा, दीदी हमने सच में कर दिखाया। मीरा मुस्कुराई। नहीं बहन, हमने नहीं, सच्चाई ने किया है। तभी गुफा के बीचों बीच पत्थरों के नीचे से एक नीली रोशनी निकली। धीरे धीरे मिट्टी हटी और वहां एक प्राचीन तांबे का संदूक दिखाई दिया, जिस पर संस्कृत में लिखा था, धन से नहीं, धर्म से जग चलता है। मीरा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उनमें से सोने के सिक्के, रत्न, चांदी की मूर्तियां और कुछ तामपत्र थे। तामपत्र पर लिखा था, इस धन को बांटने वाला अमर होगा, अपने लिए रखने वाला साफ पाएगा। दीदी ये तो खजाना है। मीरा, खजाना नहीं, ये जिम्मेदारी है, हमें इसे बांटना है। तभी आवाज आई, तीसरी परीक्षा पास हुई। जब दोनों बहनें गुफा से बाहर निकली तो हवा में चंपा की खुशबू थी और चारों ओर जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद बरस रहा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी धीरे धीरे गाने लगे। आकाश सुनहरी हो गया, जैसे स्वयं भगवान ने उनके साहस को प्रणाम किया हो। रास्ते में वहीं सूखी झील के पास पहुंची, जहां कभी उन्हें ठंडे पानी से स्नान कर अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। अब वही झील चमक रही थी। पानी इतना निर्मल था कि उसमें दोनों का प्रतिबिंब देवियों जैसा लग रहा था। दीदी लगता है जैसे ये झील हमें आशीर्वाद दे रही हो। मीरा ने मुस्कुरा। कभी कभी जो जगह हमें डराती है वही जगह हमें पवित्र भी करती है। जब वे गांव पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, उनकी नीयत ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। अब वे अपने ही कर्मों के परिणाम झेल रहे थे। किसी के घर पर आग लगी, किसी की फसल सूख गई और किसी के बच्चे बीमार पड़ गए। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, शायद उन बहनों पर भगवान की कृपा है। सही कह रहे हो भैया। हाँ भैया, सही बात। मीरा ने किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। भले ही उन्होंने हमें तिरस्कार कर दिया, पर हम उन्हें भोजन देंगे, क्योंकि जिसने दुख झेला है वही करुणा समझता है। कुछ ही महीनों में उस झोपड़ी की जगह एक सुंदर मिट्टी की हवेली बन गई, जिसके सामने लिखा था, अन्न क्षेत्र, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। हर दिन सुबह घंटी बजती, लोग आते, खाना खाते और जाते समय यही कहते, इन दो बहनों ने आपका भाग्य बदल दिया। हाँ भैया, हाँ। टी अब वृद्ध थी, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह मंदिर में बैठकर रोज कहती, मेरी बेटियों अब केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की माँ है। एक शांत शाम जब सूरज डूब रहा था और दोनों बहनें मंदिर में दीपक जला रही थी, अचानक वही हवा चली, वही सुगंध फैली। सामने वही सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में गर्व। साधु बोला, बेटियों, तुमने 3 नहीं 4 परीक्षाएं पास की हैं। डर की, लालच की, धोखे और क्षमा की। यही चौखट है सच्चाई की। अब तुम धनवान नहीं, धन स्वरूपा हो। दोनों बहनें उनके चरणों में झुक गईं
और अगले ही पल साधु फिर से हवा में विलीन हो गए। केवल एक फूल उनके स्थान पर गिरा और वह फूल मिट्टी पर गिरकर स्वर्ण में बदल गया। गांव की चौखट पर अब लिखा था, सच्चा खजाना वो नहीं जो गुफा में छिपा है, बल्कि वो है जो दिलों में जगमगाता है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। बच्चे हंस रहे हैं और गांव में वही साधु का स्वर गूंज रहा है, जिसने सच्चाई चुनी उसने संसार जीत लिया। हर आत्मा की अपनी गुफा होती है और हर गुफा में छिपा होता है